तो गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है फिर आज की क्लास में। तो बच्चों, आपको पता होगा इससे पिछले क्लास में हम जो पढ़ाए थे एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चंस कराए थे 1 से लेकर 5 तक। और पिछले क्लास में बोले थे कि अब जो अपना नेक्स्ट सेशन आने वाले हैं उसमें 6 से लेके क्वेश्चन 50 तक कंप्लीट सोल्यूशन रहेगा, इसमें कोई हिचक की बात नहीं है। तो बच्चों, पूरा एनर्जी के साथ पढ़ाई को देना है ना। पूरे एनर्जी अपने पढ़ाई में लगाना है और 2025 में कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो भाई, बिना वक्त गवाए हुए अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना सेशन है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन 15 कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए, सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं, आपका सपोर्ट मिलेगा तो और लंबा जा सकता है। तो अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा अपना सेशन है टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स प्रैक्टिस सेशन 2। इसका मतलब प्रैक्टिस सेशन 1 इसका हो चुका है। क्लियर? एक्सरसाइज 12 आर एस अग्रवाल बुक। तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए आज का कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन 6 में जो है 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, जिसमें आपको मैं 4 कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको 4 कराऊंगा, बाकी जो बचे एक आप खुद करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये 5 क्वेश्चन में से हमने 2 क्वेश्चंस को लिखे हैं और रूल वही है जो आपका भाई बताया था। क्या बताया था रूल? कि दो एंगल का सम 90 हो उसको ढूंढना है। कितने एंगल का सम 90 हो? यदि दो एंगल का सम 90 मिल जाए उसको ढूंढना है। आप इस क्वेश्चन में देखो 90 किस किस का सम हो रहा है। तो सर 5 और 85 90 हो रहे हैं, बात सही है। 25 और 65 90 हो रहे हैं, बचता है 10 30, इसको देख लेंगे बाद में। अब देखिए, अब इसको LHS को लो तो सॉल्यूशन में देखिए LHS को आप लीजिए तो क्या लिख सकते हैं? tan 5, अब फिर लिख लो अरेंज करके tan 85। 85 में 90 आ जाएगा ना? बिल्कुल सर। अब कितना बचा? tan 25 tan 65, लास्ट में बचता है सर tan 30 डिग्री। यही अपना LHS है। बिल्कुल सर। अब आगे देखिए, उसके बाद आपका भाई क्या बताया था? दो में से किसी एक को चेंज करने हैं। दो में से किसी एक को चेंज करने हैं। अब बताओ इस दोनों में किसको चेंज करूं? सर किसी एक को, तो इसे चेंज करो। चलो बताओ, tan 90 में से क्या माइनस करे कि 5 आ जाए? तो सर 90 में से आप 85 माइनस कीजिएगा तो 5 आएगा। बिल्कुल, इसको वैसे ही छोड़ दो। tan 90 में से क्या माइनस करे कि 25 आ जाए? सर 90 माइनस 65 होता है 25, और tan 65 और tan 30। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये स्टेप आपका एकदम क्लियर होगा। चलो, दो में से किसी एक को चेंज किए, दो में से किसी एक को चेंज किए, और जो है उसको वैसे ही लिख दिए। ठीक है, अब देखो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो सर cot 85, इसको tan 85 रहने दो। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, या थीटा की जगह पे सर 65 है, tan 65 रहने दे, और यहाँ रहने दे tan 30 को tan 30 रहने देते हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब देखो, तुमको पढ़ा चुके थे कि सर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये जो होता है 1 के इक्वल होता है, पढ़ाया गया था। बिल्कुल। अब देखो, दो
टैन और कॉट का थीटा क्या है, सेम है तो 1 होता है। टैन और कॉट का थीटा क्या है, सेम है तो कितना होता है, देखो इसका थीटा और इसका थीटा क्या है, सेम है, कितना आता है 1। टैन और कॉट, अब यहाँ देखो टैन कॉट मल्टीप्लाई में थीटा दोनों का क्या है, सेम है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये सर 1 होंगे, इंटू इस दोनों का भी थीटा सेम है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। अब तुम बताओ लास्ट में बचता है टेन थर्टी का वैल्यू कितना होता है सर, टेन थर्टी होता है 1/√3, तो कितना आ जाएंगे 1/√3 RHS। कितना आसान थी क्वेश्चन था वो, तुम बताओ कितना आसान था, समझ में आया होगा। चलिए इसको देखिए, इसको देखो भाई, तो रूल वही है, दो एंगल का सम 90 वाला ढूंढो, तो कॉट 12 के साथ कितना आएगा तो 90 होगा सर, कॉट 78 मतलब कॉट 78, ठीक है। अब 38 के साथ 52 तो क्लियर है, कॉट 38 कॉट 52 और कॉट 60 को एक साथ रहने देते, अलग रहने देते, क्या LHS यही है, बिल्कुल। अब बताओ किसी दो में से एक को चेंज करना है, चलो चेंज करो, कॉट 90 में से यदि मैं 78 घटाऊं तो क्या 12 नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कॉट 78, क्लियर है। अब यहाँ देखिए कॉट 90 में से क्या माइनस करोगे 38 आ जाए सर, 52 माइनस कीजिए, कॉट 52 और कॉट 60। कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, किसी दो में से एक को चेंज किए, इसको जैसे के तस रहने दो, ये दो मिला इसको चेंज किए, इसको जैसे के तस रहने दो, cos 60 ही है ना। आगे देखो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा सर ये होता है tan थीटा, और थीटा 78, 78 पुट कीजिए, कॉट 78 बिल्कुल ठीक है। आगे देखो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कॉट 52 जस के तस रहने दो, और कॉट 60 डिग्री। अब बताओ tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा यहाँ क्या है 78, दोनों का थीटा सेम है, tan और कॉट का थीटा सेम है, इसका वैल्यू 1 आएंगे, बिल्कुल इसका भी वैल्यू 1 आएंगे। कॉट 60 होते कितने हैं सर, कॉट 60 होते हैं 1/√3, अब मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा 1/√3 RHS। क्या ये बात तो तुमको समझ में नहीं आया होगा, आया है ना। चलिए देखिए जल्दी से, चलो भाई अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, देखो बच्चों, ये 3 क्वेश्चन थे 6 में, और अब इससे हम रूल वही है, किसी दो में से एक को चेंज करो। यहाँ पर भी देखो दोनों का सम 90 निकालो, तो 15 का रिलेशन सर 75 के साथ, 35 का रिलेशन 55 के साथ, ये 60 है, देखो 0 30 45 60 90 आए, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता है ना, 0 30 45 60 90 पढ़ाया गया था। अब देखो रीअरेंज करके लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे सर, cos 15 अब 15 के साथ क्या सर, cosec 75, बिल्कुल। अगला cos 35, फिर क्या सर cosec 55, फिर लास्ट में बचेगा cos 60। देखो 1 2 3 4 5 टर्म ऊपर भी है, 1 2 3 4 5 टर्म नीचे भी है, सिर्फ पोजीशन को क्या किया है, चेंज किया है अपने डिजायर के अनुसार, ठीक है। अब देखो अब 90 तो आ गया, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो cos इस बार 15 को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो cosec 90 में से क्या माइनस करे, 90 में से क्या माइनस करे कि 75 आ जाए सर, 15 डिग्री, ठीक है। cos 35 को cos 35 रहने दो, cosec 90 में से क्या माइनस करे कि 55 आ जाए सर, 35 माइनस कीजिए, फिर क्या cos
60। यहाँ तक कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ देखो cos 15 cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, तो sec 15। अब देखो cos 35 cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा sec 35, फिर क्या सर? cos 60। cos थीटा इंटू sec थीटा 1 होता है। अरे नहीं पढ़ाए थे? अब देखो cos 15 को cos 15 रहने दो, sec 15 को लिख सकते हैं 1/cos 15। नहीं समझेगा तो यहाँ से समझो। अब गुना में ये भी है, cos 35 को cos 35 रहने दो, sec 35 को 1/cos 35 और cos 60 को cos 60। यदि सही से देखो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया सर? 1 इंटू cos 60 डिग्री। अब बताओ cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो कितना आ गया सर? 1/2 RHS। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है इसमें। बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। देखिए इसको, अब बीच में एंड सो ऑन लिखा हुआ है ना, बच्चा के मन में दहशत फैल जाता है कि सर इसका वैल्यू 0 कैसे आएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सी क्वेश्चन है। अब देखो तुम सिंपल से एक बात सोचो, ध्यान दो। एंड सो ऑन कहने का मतलब है 3 के बाद और 180 के बीच में जितने एंगल है इसके सब आएंगे। पहली बात ध्यान से सुनो, 1 2 3 cos 3 तक है, 4 भी होंगे, 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते 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 179 180 होंगे। तो इसके बीच में जितने एंगल है सब होंगे। अब बताओ cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। प्रोडक्ट में है अब एक देखो, प्रोडक्ट में बहुत सारा नंबर लिख दो और बीच में एगो आ गया 0, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा 0 हो जाएगा। देखो 0 लाना है, फिर भी स्टेप के साथ बनाने हैं तो सीखो। अब देखो, अब देखो cos 1 डिग्री। अब हम क्या रूल सीखा है? 90 का 1 है तो इसके साथ जाना चाहिए 89 आना चाहिए ना। तो कितना आना चाहिए? 89। तो cos 89 डिग्री, 89 प्लस 1 90। अब देखो cos 2 डिग्री, तो इसके साथ cos 80 2 नहीं है 52 है, cos 2 है तो cos 2 डिग्री, 2 के साथ कितना देंगे कि 90 आएगा? तो 88, तो cos 88 डिग्री। ठीक है, cos 3 डिग्री, इसके साथ सर cos 70 डिग्री एंड सो ऑन। क्या इसके बीच में cos 90 नहीं आएंगे? इसके बीच में cos 90 नहीं है, बिल्कुल आएंगे सर। cos 90 डिग्री cos एंड सो ऑन cos 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब बताओ 90 आ गया, किसी एक को चेंज करो, किसी एक को चेंज करेंगे तो बताओ cos 1 को cos 1 रहने दो, cos 90 में से क्या माइनस करे कि 89 आ जाए? तो सर 1 को माइनस कीजिए, बिल्कुल। cos 2 को cos 2 रहने दो, cos 90 में से क्या माइनस करे कि 88 आ जाए? सर 2, बिल्कुल। cos 3 रहने दीजिए, कितना माइनस करे, कितना माइनस करे? ये 87 होगा। कितना माइनस करे कि 87 आ जाए? सर cos 90 माइनस 3 एंड cos 90 एंड cos 180 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखिए। cos 1 cos 90 माइनस थीटा sec थीटा sec 1 है, cos 2 cos 90 माइनस थीटा sec थीटा sec 2, cos 3 cos 90 माइनस थीटा sec थीटा एंड सो ऑन cos 90
एंड सो ऑन cos 180। ठीक है, अब आगे देखिए। अच्छा, cos थीटा इंटू sec थीटा 1 आया था ना, cos थीटा इंटू sec थीटा सर यहाँ से लेके यहाँ तक के 1, यहाँ से लेके यहाँ तक के 1, यहाँ से लेके यहाँ तक के 1। सर बीच में कोई संख्या चलेगा। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? cos 90 0, तो ये 0 इंटू एंड सो ऑन। cos 180 भी कुछ होता होगा, चलो नहीं पता है cos 180 के, तुमको नहीं बताया तो cos 180 रहने दो। अब बताओ cos 180 का मान लेते समथिंग कुछ वैल्यू होगा, लेकिन उसमें जैसे ही जीरो से हम प्रोडक्ट करेंगे पूरा जीरो। अरे संख्या कितना भी हो, उससे यदि हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हुआ? जीरो आता है ना। संख्या कुछ भी हो, यदि उससे हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा आंसर ही जीरो हो जाते हैं। तो कितना टाइम्स जीरो? 3 टाइम्स, यहाँ भी 1 होंगे, यहाँ भी 1 होंगे। अब किसी में गुना कर दो आंसर जीरो, तो क्या आ जाएगा? जीरो। क्योंकि जैसे ही cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, 0 इंटू 5 लाख करो फिर भी जीरो होता है, 0 इंटू 1 करोड़ करो फिर भी क्या होता है? जीरो ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये क्वेश्चन मेरा तो विचार था इसको ना बना, लेकिन बना देते हैं। अब देखिए, किसी एक को चेंज करना है, तो साइन 90 में से क्या माइनस करके 49 हो जाए तो सब 41 अपॉन नीचे वाले को रहने दो स्क्वायर प्लस कॉस 90 में से क्या माइनस करे कि सर 41 हो जाए, सर 49 साइन 49 इसका स्क्वायर। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 41 अपॉन कॉस 41 स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 49 अपॉन साइन 49 स्क्वायर। अब बताओ, ये कटा है, ये कटा है, ये कितना आ गया? अरे ये कितना आ गया? ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना है? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 RHS। बताओ भाई कितना आसान थे कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोई डाउट ना हो, है ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इसी पोटेंशियल के साथ बने रहिए। चलिए देखिए जल्दी। तो बच्चों चलिए इसे मिटाते हैं। अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 5 क्वेश्चन है। देखते हैं, मैं 4 करा दूंगा इसमें से, हो सके तो 5 करा दूं, जितना मेरे बोर्ड पे आ जाए एक बार में, है ना। तो देखिए क्वेश्चन 7 क्या है, ये भी है प्रूव डैट। चलिए बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बच्चे पता है यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं, सर यहाँ भी प्लस थीटा है, यहाँ माइनस थीटा है, आप तो दोनों का सम 90 बताए थे। यदि बच्चों तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों को सम 90 ही है। यदि ध्यान से देखो तो दोनों का सम क्या है? 90 है। यदि मेरे रूल के मुताबिक देखा, देखो 77 प्लस सॉरी 70 प्लस थीटा प्लस 20 माइनस थीटा, इससे ये कट गया, कितना गया? 70 20 90 है। तो रूल वही है, रूल चेंज होता नहीं है, दोनों का सब 90 है। बस थोड़ा इसमें इंसान को थोड़ा घुमा के दिया गया है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो साइन, अब इतना साइन, यहाँ ध्यान से देखना, साइन 90 माइनस 20 माइनस थीटा। अब तो बताओ साइन 90 माइनस 20 माइनस थीटा करेंगे तो 70 प्लस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान से देखो 90 माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस, तो 90 में से 20 गया 70 प्लस थीटा। अब 90 में से क्या माइनस करे कि 70 प्लस थीटा आ जाए? सर 20 माइनस थीटा। चेंज किसी एक को करने हैं। अब देखो माइनस कॉस 20 माइनस थीटा रहने दें। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर? साइन 90 माइनस थीटा, इस बार थीटा की जगह पे ये पूरा है,
ये थीटा पूरा है, ये एंगल पूरा है। तो साइन 90 माइनस थीटा सर कॉस थीटा, तो कॉस 20 माइनस थीटा माइनस कॉस 20 माइनस थीटा। अब देखो कट गया, कितना आ गया 0। वैसे इसको देखो tan 55 माइनस थीटा माइनस कॉट 90 में से क्या घटा है कि 35 प्लस थीटा आ जाए। तो सर जब 90 में से हम इधर बड़े बड़े कर देते हैं, 90 में से 55 माइनस थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना 35 प्लस थीटा आ जाएंगे। नहीं विश्वास है रफ वर्क कर ले, 90 माइनस 55 और माइनस माइनस प्लस कितना आ गया ये आ गया 35, ये आ गया थीटा। क्लियर है। अब यहाँ देखो tan 55 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, ये थीटा पूरा है, tan थीटा माइनस tan 55 माइनस थीटा, ये कितना आ गए सर 0 आ गए। ठीक है। अब इसे देखो, किसी एक को चेंज करना है, करेंगे एक को चेंज। अब देखो कॉसेक, ठीक है कॉसेक, इसको एज एजुअल छोड़ दो, माइनस शेक में से क्या माइनस करे कि 23 माइनस थीटा आ जाए। देखो जब न समझ में आए ना, जब न समझ में आए कि सर कितना माइनस करेंगे, तो ई वाला उठा के यहाँ चुपे चाप डाल देना। तो क्या डालेंगे सर 67 प्लस थीटा। तुम सही से देखो, हम यहाँ क्या माइनस किया 55 माइनस थीटा, इसको उठा के यहाँ डाल दिए। यहाँ देखो यहाँ 20 माइनस थीटा किए, कहाँ से इसको उठा के यहाँ डाल दिए। समझ में आया। तो देखो cosec 67 प्लस थीटा माइनस sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, तो cosec 67 प्लस थीटा। अब बताइए दोनों घाट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आसान है भाई, कितना आसान है, तुम बताओ बहुत आसान है ना। चलो जल्दी देखो इसे। चलो बच्चों अब अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अब सुनो, अगला क्वेश्चन से अब अपना लेवल राइज करेगा, है ना। तो हड़बड़ाना नहीं है, तुम्हारा भाई तुमको हर क्वेश्चन का टाइप सिखाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन बनाने का तरीका बताएगा, क्या शॉर्ट निकल सकता है वो समझाएंगे, है ना। तो आप धैर्य बना के बन बैठे रहिए, कॉपी किताब निकाल के बैठ जाइए, और एकदम जब तक मेरा, देखो रूल क्या है, रूल एक ही है, कॉपी निकालो, बैठ जाओ, वीडियो चालू करो, ओके। शांति के साथ, अगल बगल में कोई शोर शराबा नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद क्या करना है, वीडियो स्टार्ट करनी है। जैसे ही हम क्वेश्चन लिखे आप वीडियो को पॉज करो, ओके। जैसे आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को आप पहले खुद अटेम्प्ट दो। यदि आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, या नहीं होते तो कोई बड़ी दुख की बात नहीं है। आप वीडियो देखो, सॉल्यूशन स्टेप देखो, सॉल्यूशन करने का तरीका सीखो, या आप कर भी लेते हो फिर भी आप अपना सॉल्यूशन का तरीका और मेरे सॉल्यूशन के तरीका का डिफरेंस पता करो, तब जाकर तुम अच्छा मैथ्स का स्टूडेंट बनोगे, है ना। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन है,
अब देखो इसे, देखो तुमको देखने में पता है बहुत बड़ा लगता होगा, बाप रे बाप ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है सर। सर बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब तुम बताओ, ये इस पोर्शन को देखो तो क्या ये पोर्शन है? बिल्कुल। इस पोर्शन का देखो तो सेम ऐसा ही पोर्शन है। मुझे अब पता चल गया सर, इसका भी आंसर जीरो आएगा, इसका भी जीरो आएगा। अच्छा ये लाने जीरो के इक्वल है ना? एक सेकेंड, जीरो ही लाने होंगे, जीरो ये लाने हैं सर जीरो के इक्वल। अब जीरो माइनस जीरो, जीरो ही आएगा। तो क्या दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे? दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, आंसर पक्का है। अब बताओ रूल क्या बताते हैं? पहला को पहले की तरह छोड़ दो, अब माइनस सेक 90 में से क्या घटाएंगे? 25 माइनस थीटा। जैसा नहीं पता है तो देखो लिखो 90 माइनस ये वाला उतार दे तो प्लस 65 प्लस थीटा। काम खत्म, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस टेन, इसको रहने दे 55 माइनस थीटा। अब बताओ प्लस कॉट 90 में से क्या माइनस करे कि 35 प्लस थीटा? जैसा नहीं पता चलता है, इसी को माइनस करो, पक्का आएगा 55 माइनस थीटा। अगर मैं बोल दूं मने मने 55 माइनस थीटा तो तुम सोचते रह जाओगे। बता दिए कि इसको उठा के यहाँ डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो कोसेक 65 प्लस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक और थीटा की जगह पे 65 प्लस थीटा तो कोसेक 65 प्लस थीटा माइनस टेन 55 माइनस थीटा प्लस कॉट कॉट 90 माइनस थीटा सर टेन थीटा और थीटा है सर 55 माइनस थीटा। अब बताओ ध्यान से देखो, तो ये माइनस में आइए प्लस में कैंसिल, ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल, कितना आ गया सर? जीरो आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसका आंसर हम वन कैसे ला देंगे? ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? जीरो आएगा। प्लस तुमको पता है कि सर tan वन और tan 89 को सॉल्व करेंगे तो वन आएगा। tan 10 tan 80 को सॉल्व करेंगे फिर भी वन आएगा। वन गुने वन प्लस जीरो कितना आता है सर? वन आता है कि नहीं है? लेकिन हाँ भाई बनाना पड़ता है, बोर्ड के एग्जाम है, नहीं तो ऐसा समझने के लिए चाहो तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, एक स्टेप में सब खत्म हो जाता है सब क्वेश्चन। लेकिन हाँ तुम्हें बोर्ड देने हैं, तुम्हें तो टीचर अभी बनने नहीं है, बोर्ड देने हैं तो ध्यान दो। इसका सोल्यूशन देखो, अब देखो ध्यान देना क्वेश्चन कहाँ से है, ठीक है? 5 नंबर, 5 नंबर। अब देखो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो देखो साइन 50 प्लस थीटा को 50 प्लस थीटा रहने देते हैं माइनस कॉस 90 में से क्या माइनस करे कि 40 माइनस थीटा आ जाए? कुछ नहीं सर 50 प्लस थीटा कर दीजिए। अब तो तुमको समझ में आ गया वो कहाँ से उठा के लिख दिए। अब देखो प्लस tan वन और tan 89, ठीक है? अब क्या बच गया? tan 10 tan 80। अब देखो साइन 50 प्लस थीटा और माइनस कॉस 90 माइनस थीटा सर साइन थीटा है सर 50 प्लस थीटा। अब एक बात बताओ, tan वन को tan वन रहने दे, tan 89 रहने दे, tan 10 रहने दे और tan 80 रहने दे। tan 89 tan 10 और tan 80, ठीक है? अब बता इससे ये कैंसिल जीरो प्लस इससे जितने प्रीवियस क्वेश्चंस कराए थे उसमें सबका वैल्यू निकाले थे, कितना आया था? वन आया था, तो प्लस वन प्लस वन, फिर ये इंटू इसका वन इंटू फिर क्या वन। अब बताओ जीरो प्लस वन कितना आता है? वन।
यही ना लाने आ रही थी इसमें, है ना। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह से अपना क्वेश्चन 7 खत्म हुए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तब तक के लिए आप इसे देखिए। तो चलो बच्चों, उम्मीद है आप इसे एकदम सही तरह से समझा होगा और आपको मजा आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे मिटाते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन 6 तो अपने करा दिए, सॉरी 7 करा दिए। 8 क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ थीटा इन टर्म ऑफ टी रेशियो ऑफ एंगल्स लाइन बिटवीन 0 एंड 45। बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 को तो एक ही बार में निपटा डालेंगे। 8 को एक ही बार में निपटा डालेंगे। आसान है, बहुत आसान है। इतना आसान है कि आपको बताएंगे तब बोलेगा जा इतना आसान है सर। हाँ, 8 के बाद जो जितने क्वेश्चन हैं मेरे नजर में भाई भी आई है। इसे इसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को तो हम प्यार करते हैं। तो पहले 8 देख लेते हैं, आगे ज्यादा भी नहीं बढ़ते हैं। 8 देखते हैं, फिर उसके बाद की हम बात करते हैं। ठीक है, तो 8 देखिए। तो बच्चों देखिए, इस बार क्वेश्चन 8 भी हम लिख लिए और क्वेश्चन 9 भी लिख लिए, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कर रहा है, 8 क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ टी रेशियो ऑफ फ्लाइंग। एंगल जो होना चाहिए 0 और 45 डिग्री के बिटवीन में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 67 है। क्या ये दोनों 0-45 के बीच में है? नहीं है सर, लाने पड़ेंगे। ये दोनों है, ये भी नहीं है। ये 54-72 है, 0-45 के बीच में है, ये भी नहीं है। 78-56 है, 0-45 के बीच में, सर ये भी नहीं है। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के सर? सर इसको 0 और 45 के बीच में लाने के कोशिश करेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 90 में से कितना घटा के 67 आ जाए? तो सर 23 डिग्री। बिल्कुल। प्लस कॉस 90 में से कितना घटा के 75 आ जाए? सर 25 माइनस कीजिए ना, बार बार इसी से बात पूछिएगा। 25 डिग्री। आगे देखो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, और थीटा कितना है सर? 23, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 25। अब तुम बताओ, ये जो दोनों मेरा थीटा है ये 0 और 45 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। अरे 23 और 25 0-45 के बीच में आता है कि नहीं? सर बिल्कुल आते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 बहुत आसान है। देखो किसी एक क्वेश्चन को जैसे देखो, यहाँ पे है कॉट 90 में से क्या माइनस करके 65 आ जाए? 90 में से क्या माइनस करके 65 आए 5 आ जाए? सर 25। ठीक है, प्लस 10 90 में से क्या माइनस करके 49 आ जाए? तुम बताओ। अरे भाई 90 में से क्या माइनस करके 49 आ जाता है? सर 41। ठीक है, अब बताओ, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सर tan 25, प्लस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कितना आसान है, बहुत आसान है। इसे देखो, अब देखो कॉसेक 90 में से कितना माइनस करके 54 आ जाए? तुम बताओ। 90 में से कितना माइनस करके 54 आ जाए? 36, प्लस साइन 90 में से कितना माइनस करके 72 आ जाए? 18। अब देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा, सर सेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कितने आसानी से बन रहे हैं, बहुत आसानी से बन रहे हैं। अब इसे देखो, सेक 90 में से क्या माइनस करेगा 78 आ जाए? 12, प्लस कॉसेक 90 में से कितना माइनस करके 56 आ जाए? सर 34। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा
कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक 90 माइनस सेक थीटा सेक थीटा। अब बताओ क्वेश्चन करे तो 0 और 45 के बीच में लाने हैं। ये दोनों 0 और 45 के बीच में है, ये भी 0 और 45 के बीच में है, ये भी 0 और 45 के बीच में है, ये भी 0 और 45 के बीच में है। अब देखो भाई, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जो उधर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसको मजाक में नहीं लेना है, वो एकदम सीबीएसई के लिए ब्रांडेड क्वेश्चन है। ये तो पूछता ही पूछता है, मिड टर्म में पूछे, फाइनल में पूछे, लेकिन पूछना ही पूछना है सीबीएसई को, है ना। तो बोल रहा है इफ ABC are the angle of triangle ABC, then prove that tan C plus A upon 2 by इक्वल टू cot B by 2। अब एक बात बताओ, अब बोला है तुमको पता है कि सपोज मान लो कि अपना ट्रायंगल है ए बी और सी, ये इसी के एंगल होते हैं। अब तुम एक बात जानते हो कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितने होते हैं सर? 180 डिग्री होते हैं। अरे होते हैं ना, तो लिखना एज वी नो डैट, सॉल्यूशन में एज वी नो डैट, एज वी नो डैट हम क्या जानते हैं कि कोई ट्रायंगल होगा उसको सभी एंगल का सम सर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सी प्लस ए एक साथ है, तो सी और ए को एक साथ रख देंगे, तो मतलब भगाना किसको है? बी को। बी को क्यों भगाएंगे? बी अकेला बैठल है समझ में। मतलब कि सर यहाँ से हम लिख सकते हैं सी प्लस ए इज इक्वल टू 180 माइनस बी। बिल्कुल सही। अब दोनों तरफ डिवाइड दे दो 2 से। डिवाइड कितना से देंगे? 2 से देंगे। 2 से डिवाइड क्यों देंगे? यहाँ अपने को 2 लाना है ना। मतलब कि सर c प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस बी बाई 2। दोनों तरफ 2 से डिवाइड दे दिए। अब बताओ c प्लस ए बाई 2 बराबर, ये दो डिवाइड में दोनों के लिए है तो 180 बाई 2 क्या आता है सर? 90 माइनस माइनस बी बाई 2। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। अब देखो सर c प्लस ए बाई 2 तो इधर मिल गया, या b बाई 2 है, यहाँ 90 माइनस बी बाई 2। क्या करे? इसके साथ में क्या लगा हुआ है? tan। तो दोनों तरफ क्या ले लो? tan। तो क्या लेंगे दोनों तरफ? टेक tan बोथ साइड। ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं, देखो इधर लेंगे tan c प्लस ए बाई 2, तो इधर भी लिखेंगे tan 90 माइनस बी बाई 2। ठीक है, tan c प्लस ए बाई 2 बराबर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot b बाई 2। ये बात तुमको समझ में है? c प्लस ए बाई 2 b बाई 2 क्या यही लाने हैं? ये है सर अपना एल एच एस बराबर आर एच एस। लास्ट में लिख देना हैज प्रूव्ड। चलो सीखो, इस स्टेप को ध्यान में दो। क्या किए? एज वी नो डैट, ओके। सी प्लस ए को एक साथ क्यों रखे? क्योंकि यहाँ पे सी प्लस एक साथ अपने को दिख रहा था। ओके, आगे देखो बी के ले गए। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड क्यों दिए? यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा था। अब जैसे ही ये 2 इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो 90 180 बाई 2 90, बट बी बाई 2 है ना। अब यहाँ पे tan लेना था, तो tan इधर भी लिया, tan इधर भी लिया, तो ये तो मिल गया tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यही तो लाने थे। कितना आसान है। चलिए 9 तक तो हो गया, 15 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसे। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन मेरा बच रहा है 9 हो गया ना, 10 11 12 13 14 15। तो देखो 10 11 एक स्लाइड, 12 13 एक स्लाइड, 14 छोड़ देंगे, और 15 क्वेश्चन बच्चे तेरे को हम लास्ट स्लाइड में कराएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब एक स्लाइड में 9 और 10 कर, सॉरी 9 तो हो गया, 10 और 11 कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? 12 13, और उसके बाद लास्ट में आपको 15 करा दिया जाएगा। ओके, तो चलो देखिए इसे मिटाते हैं।
ये समझ में आया ना? चल ठीक है। चलो बच्चों, अब आपको बोले थे कि 2 स्लाइड में 2 क्वेश्चन लेंगे, 10 ले लिए और अपना 11 ले लिए। ये 11 क्वेश्चन जो है, 11 नंबर जो क्वेश्चन अपना है वो सीबीएसई पूछ चुका है क्वेश्चन, ये बैक क्वेश्चन है। ये सीबीएसई द्वारा पूछा गया है, मुझे लगता है 2008 या 2007 में पूछा था, है ना? 2000 या फिर 2007 में सीबीएसई पूछे थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बात हो, क्वेश्चन है हम बनाएंगे, तुमको सिखाएंगे, ये तो मेरा धर्म बन चुका है अब, है ना? तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 10 को ध्यान से पढ़िए। अरे कुछ नहीं है, रूल एक ही है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अब देखो 10 का सॉल्यूशन देखो, कह रहा है इफ cos थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा where 2 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब ये हुआ कि 2 थीटा और 4 थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, है ना? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तब आपको किसके वैल्यू निकालने हैं? थीटा के वैल्यू निकालने हैं। गिवन डाटा क्या है? इट इज गिवन दैट इट इज गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा है सर cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा, यही डाटा गिवन है। लेकिन हाँ, 2 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल, मतलब कि 2 थीटा एंड 4 थीटा का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन क्या डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। इसी बात को ये समझाना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, यदि मैं इसे एलएचएस कंसीडर कर लूं, बताओ कॉस कॉस इसे हम लिख सकते हैं सर? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ सॉल्व करने के लिए हमको पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा होता है। ये बात तुमको पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, बात तो 2 थीटा की हो रही है, बराबर साइन 4 थीटा। ये इक्वल, मतलब ये और ये इक्वल सर 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा। अब बताओ 90 इज इक्वल टू 4 थीटा, माइनस से ये 2 थीटा आएगा तो सर प्लस का 2 थीटा। 90 इज इक्वल टू कितना? कितना? 6 थीटा। ठीक है, अब देखो 90 बाई 6 इज इक्वल टू थीटा, तो 15 इज इक्वल टू थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए सर? 15 आना चाहिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हेंस हेंस थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये कंडीशन क्या था कि 2 थीटा 4 थीटा एक्यूट एंगल आना चाहिए। थीटा 15 पुट करो, 30 आ रहा है, एक्यूट एंगल है। थीटा यहाँ पुट करो, 15 चौके 60, ये भी एक्यूट एंगल आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं ना? चलो, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हो। अब देखो, ये सीबीएसई पूछ दिया यार, देन पूछा फाइंड टू ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सेम क्वेश्चन है, वैल्यू निकालने किसके है सर? ए का वैल्यू क्या होगा, है ना? अब देखो, जब ए का वैल्यू क्या होगा, तो गिवन डाटा क्या है? तो सर सेक टू ए बराबर कॉसेक ए माइनस 42। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 90 माइनस थीटा, अरे पता है ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो इसके लिखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 2a बराबर कॉसेक a माइनस 42। बिल्कुल। अब बताओ, कॉसेक के फॉर्म में ये भी है, कॉसेक के फॉर्म में ये भी है, तो इसीलिए
90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 42। बिल्कुल सर। अब देखो सेम कास्ट वाले को एक साथ ले आओ तो 2a ए के कास्ट का है तो माइनस का 2a अब प्लस से आएगा तो सर माइनस में बराबर माइनस का 42 और माइनस का 90। ये कितना आएगा माइनस का 3a इज इक्वल टू कितना आएगा सर, ये आएगा माइनस का 132। बिल्कुल। अब a इज इक्वल टू माइनस का 132 बाई माइनस का 3, ये कट गया। अब बताओ ये कितना बार में कटेगा, 44। 44 बार में कटेगा ना रे, बिल्कुल कटेगा सर। मतलब a बराबर 44 निकालना कितना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a लिखना है, हेंस a इज इक्वल टू 44। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए इसे देखिए, जल्दी देखिए। चलो तो बच्चों हम लोग क्या किए, अभी किए हैं 10 और 11। अब देखो 10 11 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 कर लेना आप। 13 भी सेम है, 14 भी सेम है, और एक लास्ट क्वेश्चन है 15 जो कि अपने आप में एक रुतबा बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 15 का अपने आप में एक रुतबा है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे अच्छी बात यह कि सीबीएसई से 2009 में पूछ चुका है। इसे कब पूछा था, 2008 में पूछा था। देखो जिस बच्चे को 10 और 11 क्लियर है, 12 13 14 वो एक बार में बना डालेगा, उसके लिए ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है। रूल वही है, किसी एक को चेंज करना है ना। तो अपना लास्ट क्वेश्चन है 15, उसे देखते हैं फिर बात करते हैं आपसे। ओके चलिए इसे मिटाया जाए। चलिए 15 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो भाई ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अपने आप में एक रुतबा बनाए रखता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जिस क्वेश्चन का रुतबा होता है, जिस क्वेश्चन के वैल्यू होते हैं, उसे मुझे बनाने में बहुत मजा आता है। अब मैं बताऊं तो मैं इसे एक लाइन में मने मने सॉल्व कर देंगे। बताए तरीका, देखो ध्यान से देखना। अब देखो ये 2/3 दोनों तरफ से कॉमन आ जाएंगे, 2/3 दोनों तरफ से कॉमन आ जाएंगे। ये कॉट tan में है, चेंज करेंगे tan स्क्वायर हो जाएगा। हमको पता है कि cosec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है सर, 1 होता है। यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, माइनस का 5/3। अब तुम देखो 13 77 90 37 53 90 और tan 45, इसको सॉल्व किए 1, मतलब कि सर इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, 37 53 1 आएगा, और tan 45 तो होता ही है 1। आप इसे माइनस करो तो 2/3 माइनस 5/3 माइनस 3/3 कितना है, -1। एक लाइन में खत्म कर दिए ना। लेकिन हाँ तुमको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको टीचर अभी नहीं बनने हैं, आपको स्टूडेंट बनकर ही पढ़ने हैं, है ना। एक टीचर बनने के लिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और खास करके मैथमेटिक्स के फील्ड में, मैथमेटिक्स में बहुत मेहनत चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस के आप ऐसे आंसर नहीं निकाल सकते हो, आपको सॉल्यूशन देना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसे आंसर लाने के लिए आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए इतना शॉर्ट में तो नहीं बनाना है, नहीं तो पता चला कि चेक कर बोलेगा कि क्या कर दिया तुम। अब देखो करना कुछ नहीं है भाई, रूल वही है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। मतलब कि सर 2/3 कोशेक स्क्वायर 58 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए एज यूजुअल, ठीक है। माइनस 2/3 कॉट 58 को 58 रहने दीजिए, tan 90 में से क्या घटा के 32 आ जाए, तो सर tan 90 में से आप यदि 58 को घटाते हैं तो अपना 32 आ जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं। माइनस 5/3, अब इसे तुम एक बार अरेंज करके लिख दो तो tan किसके साथ रिलेशन बनाएगा, tan तेरा रिलेशन बनाएगा सर tan 77, दोनों का सब 90। tan 37 बनाएगा सर tan 53 के साथ, 53 के साथ रख दो।
और बच गया क्या अकेला tan 45 जिसका वैल्यू नोन है। ओके आगे देखो, अब देखो 2/3 कोशेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 कॉट 58 डिग्री tan 90 माइनस थीटा सर कॉट थीटा, ठीक है, माइनस 5/3 दोनों में से किसी एक को चेंज करने हैं तो 13 को 13 रहने दो और tan 77 को लिख दो 90 माइनस 13। कितना आसान है, बहुत आसान है। अब देखो tan 37 को tan 37 रहने दे और 53 को लिख दे tan 90 माइनस 37 करेंगे सर 53 आ जाएगा और tan 45 को ऐसे ही छोड़ दे, ठीक है। चलो आगे की तरफ देखते हैं, तो यहाँ देखो 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 58 तो कॉट स्क्वायर 58 डिग्री, ठीक है, माइनस 5/3 tan 13। अब बताओ tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा तो हो गया सर कॉट 13 tan 37 और tan 90 माइनस थीटा कॉट 37 और सर tan 45, ठीक है। ये भी स्टेप क्लियर होगा। आगे देखो सर यहाँ से हम 2/3 कॉमन नहीं ले सकते रे, तुम बिल्कुल ले सकते हो, तुमको जो दिखाई देता है वो करो। तो 2/3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा सर, सर बचेगा कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 5/3। अब देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ एक मिनट ध्यान से देखो, ध्यान से देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा सेम है ना, tan थीटा कॉट थीटा, थीटा सेम है ना, tan 45। अब बताओ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा 1, बिल्कुल इसका वैल्यू सर 1। और हम जानते हैं सर, हम जानते हैं कि tan 45 कितना होता है सर 1 होता है। यहाँ तक तो पहुंच गए हैं। अब एक बात बताओ, तुमको तुम्हारा भाई पढ़ाया था, एक बार तुमको हम पढ़ा चुके थे, बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या पढ़ाते सर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब सर इसे हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कि सर जहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रहे वहाँ 1 पुट कर सकते हैं ना। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा कितना है, यहाँ भी 58 यहाँ भी 58, वैल्यू कितना आएगा, थीटा दोनों का सेम है, वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। मतलब सर 2/3 इंटू 1 माइनस कितना 5/3। अब बताओ 2/3 माइनस का 5/3 एलसीएम कितना 3, 2 माइनस 5 कितना आ गया सर -3/3 कैंसिल कितना आ गया माइनस का 1। अब बताओ आरएचएस से हिलाना था क्या, हेंस्ट प्रूव्ड। अच्छा एक बात बताओ, ये हम स्टेप वाइज बताए और इससे पहले क्या बनाए थे, मने मने बना दिए थे। आप भी प्रैक्टिस करोगे आप भी वैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस भाई जरूरी है, विदाउट प्रैक्टिस के नहीं होगा। एक कहावत है, अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई इंसान एमबीबीएस कर लिया, ठीक है, डॉक्टर बन गए और उस प्रैक्टिस करने के लिए हॉस्पिटल ही नहीं खुलेगा तो भाई वो डॉक्टर एक सफल डॉक्टर बनेंगे। आप बताओ मुझे, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। बताओ तुम ही हो, तुम्हारे घर में ही कोई हो उसके पास एमबीबीएस का डिग्री हो और वो घरे बैठ के दिन भर सो रहा हो, क्या हो सकता है क्या, नहीं। ठीक उसी प्रकार मैथ्स में, मैथ्स को समझने के लिए, मैथ्स से खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप मेरा वीडियो देखकर आप मास्टर नहीं बन सकते हो, आपको खुद एक मैथ्स में जज्बा लाने के लिए, मैथ्स में काबिलियत लेने करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस। आप बुक उठाइए, फोड़ डालिए। इतना तो पक्का है ना कि जितना हम पढ़ाते हैं, जितना हम करा दिए तुमको, उतना से तुम्हारा तो बुक खत्म हो जाएगा। अरे नहीं होगा खत्म, अरे हो जाएगा, विश्वास रखो मेरे पर। तुमको जो बुक बनाना है बोर्ड लेवल का बनाओ ना, ठीक है। तो आज अपना
एक्सरसाइज 12 खत्म कर दिए। अब सुनो इम्पोर्टेंट बात, यदि किसी बच्चे का ये मन हो कि सर आज के क्लास का मेरे को पीडीएफ चाहिए, तो आप वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है वैसे ही टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड कर दी जाती है ना। तो आपको जो भी मेरे क्लास का चाहिए, मैं क्लास में क्या क्वेश्चंस कराए नहीं कराए, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैथ्स एडिक्टेड नाम से बना हुआ है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल जो जरूर ज्वाइन कीजिए। अब कल का जो मेरा क्लास होगा, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री खत्म कर दिए हैं, कल के क्लास की बात करते हैं। कल से चलेगा आग वाला क्लास, मतलब धांसू क्लास चलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और आइडेंटिटीज पे बच्चे को, अच्छे अच्छे बच्चे को बहुत डर लगता है, उस पे कमांड करना जरूरी होता है। तो कल से हम आइडेंटिटीज पे इतना अच्छा कंसेप्ट देंगे, कल का लेक्चर मिस मत करना, कल प्योर लेक्चर, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखे जाएंगे। तो आइडेंटिटीज का लेक्चर देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अब भाई वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, और एक छोटी सी मुस्कान के साथ, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। एक छोटी सी मुस्कान के साथ, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय। पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए। बाय।